देश में लगातार हो रहे हिंदू युवतियों महिलाओं के साथ अत्याचार लव जिहाद की घटना के संबंध में सत्य घटना पर आधारित कोकड़ेश्वर नगर में श्री राधे गरबा मंडल द्वारा लव जिहाद का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें दर्शाया गया कि किस प्रकार से विधर्मी लोग हिंदू वेश एवं नाम धारण करके हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ अत्याचार, धर्म परिवर्तन, शारीरिक शोषण किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में नारी शक्ति एवं महिलाओं को अत्याचार के खिलाफ जागरूक करना है। आइए देखिए पूरी खबर। लगातार खबरें देखने के लिए आप MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। हम ये नाटक आज की परिस्थिति को देखते हुए आप बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नाटक आपको ये बताता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में तो बच्चे इस तरीके से कैसे झांसी में फंस के अपने जीवन को अंधकार में धकेल देते हैं, उसको लेकर हम आपको बताएंगे कि जब लड़कियां कॉलेज स्कूल में जाती है तो किस तरीके से लड़के उनको अपने झांसी में फंसाकर उनका जीवन बर्बाद करते हैं। हम लोग अभी कॉलेज में हैं और पढ़ने के उद्देश्य से हम कॉलेज जाएंगे और हमारे साथ क्या घटना घटेगी वो आप स्वयं से समझने की कोशिश करें। हम अपना नाट्य रूपांतरण शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर बालिकाएं जैसे ही कॉलेज में पढ़ने जाती है और वहाँ पर कुछ विधर्मी ताकतें से उन लड़कों ने उन लड़कियों पर इशारा किया, लेकिन दो लड़कियां उनकी तरफ आकर्षित हुई। उनकी एक समझदार सहेली है, उसने उनको रोकने की कोशिश करी कि वो लड़के अच्छे नहीं हैं, तुम उनके सामने मत देखो। लेकिन वो दोनों लड़कियां किस तरीके से उनके रूप पर आकर्षित होकर उन पर मोहित हो जाती है, वो आप कॉलेज के इस दिन भर की प्रक्रिया में जो हम आपको बताएंगे वो भी देखेंगे कि किस तरीके से उन लड़कों से उनकी दोस्ती होती है। सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सबके पास होते हैं। वो लड़के उन लड़कियों की प्रोफाइल इंस्टाग्राम पर चेक करके उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि वो उन लड़कियों से दोस्ती कर सके। इस तरीके से उनकी सहेली उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लड़कियां उससे बहस करके उसे बोल रही है कि नहीं, हमारी जिंदगी है, तुझे क्या मतलब है, तू कौन होती है हमें रोकने वाली। और उन लड़कों की दोस्ती को वो स्वीकार करती है। अब कॉलेज के अगले दिन क्या होता है वो आप सभी देखेंगे। कैसे उस लड़की ने अपनी सहेली को रोकने की कोशिश की मगर वो उसे धक्का देकर आ गई। अब दिन भर उन लड़कों के साथ बाइक पर घूमेगी, कैंटीन में जाएगी, खाना पीना करेगी, डांस बार में जाएगी, उनके साथ घूमेगी फिरेगी और जब शाम को वो अपने घर लौटेगी तो उसके साथ क्या होगा, जो उसकी सहेली थी, अभी वो दोनों लड़के लड़की गार्डन में घूम रहे हैं, लेकिन उसकी सहेली उनकी जिंदगी बचाने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रही है वो आप देखेंगे। ये जो आपके बीच में मेरी बहन खड़ी है वो उन दोनों लड़कियों के घर पर अपने उनके माता पिता को फोन लगाकर ये बोल रही है कि आपके बच्चे गलत संगत में पढ़ रहे हैं और वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, कृपया आप उन्हें समझाने की कोशिश करें कि वो उन लड़कों की दासी में नहीं पड़े और अपने जीवन को बचाए। उसने उनके माता पिता को ये सूचना दे दी है कि कृपया वो शाम को जब घर आए तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करें। जब उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की उसके घर जाती है तो वो उसके पिताजी को उसके बारे में दिन भर की गतिविधि पता होती है। उसके पापा उसको पूछते हैं कि तू जिस लड़की के साथ दिन भर घूम रही थी उस
सोच रहे हैं, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपको समझाने के लिए कि मैं किसकी ओर अपना इशारा कर रही हूँ। लड़की बोलती है कि उसका नाम बबलू है, लेकिन उसके पिताजी को उसके बारे में सारी जानकारी होती। वो बोलती है कि उसका नाम इकबाल है और तू उससे दोस्ती नहीं रखेगी, और अगर तूने उससे दोस्ती रखी तो तुझे यह घर छोड़ना होगा, क्योंकि जो सनातन धर्म का अपमान करेगा वो हमारे घर में नहीं रह सकता। तू ब्राह्मण कुल की लड़की है और तू अपने कुल को बदनाम कर रही है। और किस तरीके से वो लड़की एक 4 दिन के भीतर कैसे घर छोड़ने पर तैयार हो जाती है। जब वो लड़की अपना घर छोड़कर उस लड़के के पास जाती है तो उस लड़के को अपने पिताजी द्वारा जो बात हुई थी वो सारी बात समझाती है, और वो कैसे उसे अपने झांसे में लेता है। उसका जो उद्देश्य था वो पूरा कर चुका है। किस तरीके से उसने अपने झांसे में फंसा लिया है उसको, और उसके साथ उसकी जो सहेलियां होती है वो उनके पास जाती है कि हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। आगे की घटना आप खुद समझेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरीके से वो उसकी सहेली भी उन दोनों की ये गतिविधि देखकर उनके जैसा निर्णय लेती है कि हम उनकी शादी करेंगे। अपना नाटक जारी रखते हैं, दोनों बंधन में बनते हैं। उसको किस प्रकार वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप सभी देखेंगे। सनातन धर्म के अनुसार उन्हें कहीं भी लज्जा नहीं आती है, बिल्कुल वो शर्म महसूस नहीं। हमारा जो धर्म है उसे बदनाम कर रही है। उस लड़की की सारी सच्चाई अभी पता नहीं है। विधर्मी पुस्तक उसके सामने प्रस्तुत हुई है। वो लड़की बहुत ही चिंतित और अचंभित हो गई है कि ये महाभारत पढ़ने वाला मुझे ऐसी पुस्तक क्यों दे रहा है। वो कुछ समझ नहीं पा रही है उसके साथ आगे क्या होता है। प्रताड़ना हो रही है उस लड़के द्वारा। यहाँ पर जब एक धार्मिक ग्रंथ की पुस्तक पढ़ने को लिए दी गई और उस बालिका ने मना किया, तब उस लड़के द्वारा जो बबलू बना हुआ था उसके द्वारा उस लड़की के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है और उसे जबरन धर्म परिवर्तन करने की बात कही जाती है। और इस प्रकार प्रेमी के साथ चली गई थी, उसे जबरन धर्म बदलने के लिए प्रताड़ित किया जाता है और उसे अंतिम रूप में यहाँ पर अपने आप को खत्म करने एक लाइन कहूंगा जिसे सबको ध्यान से सुनना है। हम विवाह में किस प्रकार इन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत मुझे कॉलेज से मेरा आज उस लड़की को वो लड़के अच्छे नहीं है, वो सभी प्रक्रिया जिन जिन लोगों ने उसे रोकने की प्रयास किया था उन सभी को याद करते हुए बहुत रो रही है। और अंत में देखिए उस लड़की का अंजाम क्या होता है। हम विवाह में कन्या को
सूटकेस देते हैं और वो सूटकेस में हमें कन्या देते हैं। यही फर्क है इस मानसिकता का, जिसके चंगुल में वर्तमान पीढ़ी। हमें अपनी सुरक्षा करना है और हमें अपने धर्म के प्रति सचेत रहना है। वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत लव जिहाद का मामला हमारे बीच आए दिन देखने को मिलता है। कई माताओं बहनों को गलत झांसा देकर नाम कुछ होता है। जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम की सराहना कीजिए। सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बाबा बजरंग बली महाराज की। इस तरीके से बेटिका और उनके माँ बाप सदैव सचेत रहे और अपनी बेटियों की सुरक्षा उनके हाथ में है। कृपया वो स्कूल कॉलेज जाए तो उन्हें समझा कर भेजे कि अगर उनके साथ कोई इस तरीके से व्यवहार करता है जो उन्हें उचित नहीं लगता है तो वो कृपया अपने घर पे आकर बताए कि मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ था। उस व्यक्ति का हुलिया याद रखे, या कोई गाड़ी वाला उन्हें कभी लिफ्ट देने की कोशिश करे कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, तुम कभी किसी। छोटे छोटे बच्चे ये नाटक देखने के लिए सही नहीं थे, लेकिन यहाँ पर एक मंच उन्हें मिला था जो गरबा पंडाल है, ये हमारे महिलाओं द्वारा आयोजित है। इस कारण मैंने इस नाटक को यहाँ पर